अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो वीलॉग है ये प्योरली एक इंसिडेंट बेस्ड है। रिसेंटली मरी में एक इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 24 कैजुअलिटीज हुई हैं। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आज के वीलॉग का बेसिक जो पर्पस था, बीइंग अ डॉक्टर, आप सबको बेसिक्स बताना था। रीजन ऑफ डेथ क्या थी, डिफरेंट जो हम मीडिया में देख रहे हैं और इधर उधर सोशल मीडिया पे चल रही है, कॉज ऑफ डेथ डिस्कस हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन जो मेरी अपनी जनरल परसेप्शन है, जो मेरा नॉलेज है, मैं उसके मुताबिक आपको बताना चाहता हूँ कि क्या कॉज ऑफ डेथ हो सकती है और क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए हमें इस सिचुएशन में। जब ऐसे आप पे वाकया हो रहा हो तो आपने कैसे अपने आप को सेव करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम चले गए, फंस गए, स्टक हो गए एक जगह पे, हर चीज अगेंस्ट जा रही है हमारे, तब हमने सरवाइव कैसे करना है। सर्वाइवल गाड़ी में बैठ के नहीं पॉसिबल, सर्वाइवल बाहर निकल के भी नहीं पॉसिबल। तो फिर सरवाइव करना है तो करना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सिचुएशन को टैकल करना है। अभी जो डेथ अकर हुई है यहाँ पे दो काजेस डिस्कस किए जा रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, सेकंड किया जा रहा है हाइपोथर्मिया। 22 कैजुअलिटीज जो डिस्कस की जा रही हैं। कुछ वीडियोस में मैंने भी देखा है जो मैसेजिंग हो रही है कि 20 आवर्स में हम वेट करते रहे, अभी तक रेस्क्यू का कोई बंदा हम तक नहीं पहुंचा है। वन बाय वन पहले डिस्कस करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या चीज है। बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस, आम अल्फाज में बताऊंगा आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, टेस्टलेस, नॉइजलेस, उसमें कुछ भी नहीं है। हर चीज जो है साइलेंट गैस है, साइलेंट किलर है। पता ही नहीं चल रहा होता है कि कोई गैस ऐसे कोमोलेट हो रही है या नहीं हो रही। मतलब कोई भी चीज हो वो पंजेंट होती है, इरिटेंट होती है, बट जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बिल्कुल सिंपल सी गैस है। कोई पता नहीं चल रहा कि वो कमोलेट हो रही है अनटिल अनलेस आपको साइन और सिम्टम्स अपीयर होने स्टार्ट होते हैं। गाड़ी में काज ऑफ डेथ जो डिस्कस करें कि गाड़ी के अंदर थी, हीटर ऑन किया, डेथ होगी। गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड अकोमोलेट होने की रीजन देखते हैं। अब गाड़ी के अंदर एक मोड होता है जिसके अंदर एयर फिल्टर होती है। जो हीट है वो बेसिकली गाड़ी के अंदर जो है गर्म करने के लिए, वार्म करने के लिए चैम्बर को, वो इंजन से जनरेट हो रही होती है। अब जो इंजन है उसे जो हीट जनरेट करनी है, या तो उसको उसी जो चैम्बर है उसके अंदर रोटेट करना होता है, या बाहर से हीट लेके उसको हीट करके, एयर को लेके हीट करके उसको रोटेट करना होता है। दो मोड्स बने होते हैं, एक यू टर्न टाइप साइन होता है और एक होता है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट साइन आ रहा होता है। स्ट्रेट साइन का मतलब है कि बाहर से एयर अंदर को मूव कर रही है, और जो यू टर्न साइन है उसका मतलब है कि जो एयर चैम्बर के अंदर है वही रोटेट करती जाएगी। गाड़ी ऑन है, हीटर हमने ऑन किया हुआ है, शीशे बिल्कुल ऊपर हैं। जो हीट जनरेट हुई है, हीट जनरेट अंदर ही रोटेट करी जा रही है। उस हीट में ऐसे क्या चीज थी जिसने डेथ काज की? हमारा जो पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, वुड और जितनी भी ऐसे जैसे कि हमारे हीटर से जनरेशन गैस वगैरह है, इनसे एक गैस निकलती है, उसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड उस टाइम उस गाड़ी के इंजन की कंबस्टन से जनरेट हुई है, और जब हमने उसका मोड कर दिया है कि ये विद इन द चैम्बर रोटेट करे, तो विद इन द चैम्बर रोटेट कर करके उसने जो है ये सिचुएशन काज कर दी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड करती क्या, बेसिकली डेथ क्यों हुई है, ये भी सोचना पड़ेगा। हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट है, उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम यह है कि उसने जो ऑक्सीजन होती है जो हमारे इन्वायरमेंट में होती है उसको कैरी करना है और एक बॉन्ड बना देना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, और उसको ब्लड के अंदर सर्कुलेट करना है और टिश्यूज तक लेके जाना है और टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। ये नॉर्मली होता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की अल्लाह ताला ने कैपेसिटी जो है 250 टाइम्स ज्यादा बनाई है ऑक्सीजन से कि हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर सके।
वो तो ऐसे करती है कि जो ऑक्सीजन अटैच होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, उसको डिटैच करती है, खुद उसकी जगह जाके अटैच हो जाती है। बॉन्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बजाय कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। और वो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो हमारे जब ब्लड के जरिए रोटेट करती है, वो ऑक्सीजन सप्लाई की बजाय हमारे टिश्यूज की परफ्यूजन को डिक्रीज कर देती है ऑक्सीजन से। और जिसकी वजह से जो ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो मीटअप नहीं होती, और सडन इवेंट है वो अकर हो जाता है। गाड़ी चली, कंबस्शन हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड साइलेंट किलर जनरेट हुआ, चैम्बर के अंदर हमने उसको रोटेट किया कि हमारी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा गर्म रहे। जब वो गर्म होती जाएगी हमें फील होगा हम बहुत अच्छा महसूस कर, नहीं वो अच्छा नहीं कर रही, वो हमारी ऑक्सीजन को कम कर रही है और खुद अपने आप को उसी जगह पोजीशन ले रही है। अब मजे की बात है कि जितनी देर में उसका हमें पता चलता है कि यार ये पॉइजनिंग हो रही होती है, हमारे ब्लड के अंदर जा रही है, उसमें विद इन अ गेम ऑफ मिनट्स, यू कैन से स्टार्टिंग फ्रॉम विद इन अ मिनट्स, ऑलमोस्ट कह लो कि 5 से 10 मिनट के अंदर हमें डिजीनेस फील हो जाती है, हेडेक फील हो जाता है, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करते, हमें लगता है ये यूजुअल एक्टिविटी है। लेकिन वहां से बेसिक गेम स्टार्ट होती है। सबसे पहले डिजीनेस, हेडेक, आहिस्ता आहिस्ता जब उसका ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, विद इन 1 to 2 आवर्स वो पूरी गेम कर जाती है और आपको एक अल्टर्ड कॉन्शियस से अनकॉन्शियस स्टेट में ले जाती है। और फौरन फौरन जो आपकी बॉडी है वो ऑक्सीजन से डिप्राइव होती है और सडनली आपकी डेथ कर हो जाती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की साइन और सिम्टम्स बता दी मैंने, ये कुछ हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब करना क्या है? गाड़ी इवन दो बर्फ से कवर थी, हमें चाहिए था जैसे तैसे करके गाड़ी से निकलते, बाहर जाते। जैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि उस जो साइट है जहां पे ये इवेंट हो रहा है उससे निकला जाए। चैम्बर इज द काज ऑफ डेथ। कार्बन मोनोऑक्साइड उस चैम्बर के अंदर है और चैम्बर वो काज ऑफ डेथ बन चुका है। उसको हमने अब क्या किया है कि हमने कुछ भी नहीं किया, उसके अंदर रहने की वजह से हमारी मौत हो चुकी है, जो बंदे एक्सपायर हुए हैं। करना क्या चाहिए था? बाहर निकलना चाहिए था, उस साइड से वे जाना चाहिए था फौरन फौरन जब डिजीनेस होती और हेडेक स्टार्ट होती। अगर हमें नॉलेज होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं थी और हम ये मतलब कि इसको कॉपी नहीं कर पाए, उस टाइम समझ नहीं पाए कि ये मसला होगा हमारे साथ, तो फौरन ही विद इन 5 से 10 मिनट में स्टार्ट हुआ इवेंट। विद इन 1 to 2 आवर हमारी डेथ अकर होगी जो इंसिडेंट में हुआ है। जनरली ये हमारे जो इवेंट है घरों में होता है, गैस हीटर्स की सूरत में। हीटर्स कंबस्टन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है और वो रात को जब कहते हैं अक्सर केस हुए पड़े जो है लोग मर जाते हैं, वो ये रीजन होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की अकोमोलेशन, और हमारी में हिम्मत ही नहीं होती, पता चलता है कि सुबह एक्सपायरी होगी। अब इस इवेंट को प्रिवेंट करने का यही हल है, हेडेक खत्म हेडेक स्टार्ट हो रही है जो, और दूसरा जो है आपको ऐसे थोड़ा सा डिजीनेस हो रही है, फौरन फौरन उस साइड से वे चले जाओ। अगर आपके पास नियर बाय कोई फैसिलिटी है जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, वहाँ जाके ऑक्सीजन अटैच करवाओ, 100% फ्लो पे ऑक्सीजन दो। इंशाल्लाह अगर माइल्ड सिम्टम्स है विद इन फ्यू आवर्स वो सेटल्ड हो जाएंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट काज समझ आती है वो है हाइपोथर्मिया। ठंड थी, इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, विक्टिम्स जो थे वो स्टक हो चुके थे, तो 20 आवर्स तक लोगों ने रिकॉर्डिंग सेंड की अपने घर वालों को कि हम यहाँ पे स्टक हैं, हमें अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया। अब हाइपोथर्मिया क्या चीज है ये सबको समझ आना चाहिए। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.5, हाइपोथर्मिया की 3 स्टेजेस, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। डेथ कब काज होती है? जब सीवियरिटी पे पहुंच जाती है। सीवियरिटी किसको कहते हैं? व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन 83 डिग्रीज फ़ारेनहाइट जिसे हम कह सकते हैं, तब डेथ काज होती है। उससे पहले तक हम सरवाइव कर सकते हैं। अब हाइपोथर्मिया को टैकल कौन करता है? आवर ओन बॉडी। अभी हम कुछ भी नहीं बता रहे कि हमने क्या करना है, वो एंड पे डिस्कस करेंगे। अभी हमारी बॉडी क्या करती है? सबसे पहले जब टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, बॉडी का एक शिवरिंग मैकेनिज्म है, कपकपी का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। वो एक नेचुरल मैकेनिज्म है, वो शो करता है कि हमारी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इस हाइपोथर्मिया को डिफेंड कर सके। बॉडी शिवर करेगी, हीट जनरेट होगी, हमारी जो स्किन है, मेजर ऑर्गन है बॉडी का, वो हीट जनरेट करेगा, हम कवर अप कर लेंगे। लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, जब तक हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी रिजर्वॉयर्स है। सेकंड,
जब हमारी जो शिवरिंग की कैपेसिटी है वो इतनी नहीं रह जाएगी, हमारे इंटरनल बॉडी डीप ऑर्गन्स, हार्ट, लीवर, लंग्स सब एक्टिव हो जाएंगे। दे विल रीजनरेट हीट, वो हीट को रीजनरेट करेंगे फ्रॉम देयर ओन। वो अपने अंदर से जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनके स्टोरेज हाउस है, वहां से हीट जनरेट करेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जा सकता है। बट एक ड्यूरेशन के बाद वो भी फटीग हो जाएंगे। ये सारा मैकेनिज्म लीड्स टूवर्ड्स द हाइपोथर्मिया और अल्टीमेटली डेथ। बट वर्स इज कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइपोथर्मिया वाली जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है क्योंकि हमारी बॉडी उसको कंपनसेट कर रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी कंपनसेट नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। ये हो गया कार्बन। अब यहाँ पे एक और बात बताना इंपॉर्टेंट है, डेथ जो है स्पेसिफिकली वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से नहीं हुई। जिन लोगों ने अपने हीटर्स ऑन रखे और ऑटो इंट्रा जो चैम्बर है वो हीट जो जनरेट हो रही उसी को रखा, उनकी डेथ काज ऑफ डेथ है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है। लेकिन जो मोर देन 24 आवर्स तक सरवाइव कर गए थे, उनकी कॉज ऑफ डेथ जो है ना वो हाइपोथर्मिया ही बनती है। दोनों कॉजेज साथ साथ हुई हैं और डिफरेंट कैजुअलिटीज में डिफरेंट हुई हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपने करना क्या है। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग इस सिचुएशन में जो हो रही है उसको कैसे प्रिवेंट करना है। अपने गाड़ी का जो फिल्टर है, एयर फिल्टर, उसको एक्सटर्नल एयर के साथ कनेक्ट रखें। बाहर वाला जो रूट है, ये वाला रूट, इसको आपने ओपन रखना है ताकि जो सर्कुलेशन है वो ऑक्सीजन के साथ हो, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हो जो कि विद इन द चैम्बर मूव कर रही है। ये वाला रखो, ना कि यू टर्न वाला साइन। यू टर्न मीन विद इन द चैम्बर। दिस साइन शोज के बाहर से एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ मूव कर रही है और जो ऑक्सीजन है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगी, नेचुरल एयर। दूसरा, अगर आप स्टक हो भी गए, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो भी गई है, अपने जो कार है उसको इतना लॉन्ग टर्म ना स्टार्ट रखो, बीच में इंटरमिटेंट स्टार्टिंग रखो और जो आपके शीशे हैं उसको कभी ऊपर करो कभी नीचे करो ताकि आपकी जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो मेंटेन रहे। तीसरी बात, चाहे स्नो फॉलिंग थी फिर भी अगर डिजीनेस और हेडेक नहीं जा रहा था तो थोड़ा सा बाहर जाओ, दरवाजा खोल लो, 1-2 मिनट के लिए बाहर निकलो, अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करके आप दोबारा वापस आओ। 3 बातें होगी। इस तरह सरवाइव हम कार्बन मोनोऑक्साइड की जो पॉइजनिंग है उससे हम प्रिवेंट कर सकते थे उस सिचुएशन में। सेकंड, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया के लिए सबसे पहले बॉडी ने तो मेंटेन कर दिया, अपने आप को कवर रखो, बॉडी को अच्छी तरह कवर करो, हीट लॉस ना हो, हीट बॉडी के अंदर स्टक हो जाए ताकि वो एक चैम्बर बना दे, बॉडी को हीट को एस्केप ना होने दे और बॉडी के अंदर वो हीट रहे और एक कवरिंग प्रोवाइड हो जाए। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा बॉडी मूवमेंट करो, विद इन जो कन्फाइंड लिमिट्स हैं उसके अंदर अपने आप को मूव करो, बॉडी को इधर उधर करो, थोड़ा वार्म अप करो, एक्सरसाइजेस करो ताकि बॉडी के जो मसल्स हैं, स्केलेटल बॉडी मसल्स और दूसरे बॉडी जो स्ट्रक्चर हैं वो एक्टिव हों, हीट जनरेट होगी, आप वार्म होंगे, आपका ड्यूरेशन ऑफ सर्वाइवल बढ़ता जाएगा अनटिल जब तक आपको कोई रेस्क्यू करने नहीं आता। ठीक है। तीसरी बात, नियर बाई देखो आपकी अवेलेबिलिटीज क्या है, अपने आप को कवर कर लिया, अपने आप को बॉडी जनरेट हीट कर ली और एक्सरसाइजेस से अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश की। नियर बाय प्लेसेस सर्च आउट करो, देखो लोकल्स की कौन कौन अवेलेबल है, कोई ना कोई आपको हट मिल जाएगी, कोई ना कोई लोगों का घर है, उसकी तरफ ऐसा ऐसा मूव करते जाओ। एक जगह रहोगे, स्ट्रक रहोगे, हाइपोथर्मिया डार्क में डेफिनेटली डेथ है। अगर आप मूव करते जाओगे आपके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। और सी एक ब्रीफ डिस्कशन थी जो मैंने आपको बता दिया काज ऑफ डेथ क्या हो सकता है। आप कोशिश करें कि इस तरह के जो हालात हैं उनमें आप नॉर्दर्न एरियाज और जो भी स्नो फॉलिंग वाले एरियाज हैं उनमें हम ना ही जाएं। अगर इनकेस आप चले गए हैं तो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो भी रिक्वायर्ड हैं सिचुएशन के लिए वो लाजमी लेके जाएं ताकि अगर सिचुएशन वर्स हो तो आप उसके लिए प्रिपेयर हों। अल्लाह आप सबको हिफ्ज़ो मान में रखे। थैंक यू सो मच।